हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक पूछ कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो भाई बात करें इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो भाई बात करें गूगल की, गूगल एक सर्च इंजन है। बात कर लेते हैं बिंग की, तो भाई यह भी एक सर्च इंजन है। बात करें याहू की, तो भाई यह भी एक क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं फेसबुक की, तो भाई फेसबुक क्या है, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है फेसबुक। तो भाई ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्लीज नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किसी फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो भाई उसे क्या कहा जाता है? यदि हम किसी अधूरे ईमेल को किसी को भेजे बिना ही, मतलब हमने ऐसा किया है कि उसको आधा हमने तैयार कर लिया है लेकिन आधा अभी उसमें काम बाकी है, तो हम उसको कहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसमें बाद में क्या है, एडिटिंग वगैरह करके उसे पूरा कर सकें। तो भाई उसको कहाँ पर रखा जाता है? तो एक ऑप्शन आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर या जिसमें भी आप काम करें तो क्या आता है, ड्राफ्ट, ठीक है, सेव ड्राफ्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये ड्राफ्ट ही होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, हम अधूरे ईमेल को बिना भेजे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट में भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। तो भाई बात करें एमएस एक्सेल 2010 जो है, ठीक है, इसमें इनमें से किसका उपयोग सीट में भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है? तो भाई जो शीट होती है, ठीक है, जो वर्कशीट होती है एमएस की, एमएस एक्सेल की, ठीक है, तो जो वर्कशीट होती है उसमें क्या होता है, भीतर जो उसके टेक्स्ट होते हैं उनको प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, आगे से पीछे या फिर पीछे से आगे जो भी करना है, तो उनके लिए हमें इनमें से किसका उपयोग करना होगा? तो भाई उनमें से इसके लिए हमें क्या करना होता है, Ctrl+H, ठीक है, Ctrl+H का उपयोग करना होता है हमें कीबोर्ड से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? तो भाई ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो भाई समय और स्थान की बचत होती है, तो भाई सही है, ठीक है, समय और स्थान की बचत भी होती है। बात करें ग्राहक घर बैठे वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो भाई ऑनलाइन घर बैठे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के तहत। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्पादों की तुलना करना अधिक आसान होता है, तो भाई उसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हम उत्पादों की जो भी प्रोडक्ट हमको खरीदना है तो उसकी तुलना भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इंटरनेट न होने पर भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है, तो भाई ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की, बिजनेस की, तो उनको क्या है, इंटरनेट के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है। तो भाई बात कर लेते हैं इसकी हम, ठीक है। तो ये जो एमएस एक्सेल शीट होती है, ठीक है, आपने देखा होगा एमएस एक्सेल शीट जो होती है ये होती है आपकी इस टाइप से, ठीक है। नीचे आपके हो जाएंगे रो कॉलम्स वगैरह, ठीक है। ऊपर आपको एक ये यहाँ पे दिखता है जिसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि क्या क्या होता है, डेटा, इंसर्ट, फाइल, व्यू वगैरह, मतलब व्यू फाइल्स वगैरह होता है, इंसर्ट वगैरह के यहाँ पे ऐसे कर करके आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं हाइड ऑप्शन की, यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाइड ऑप्शन जो होता है वह इनमें से किस में मौजूद होता है? तो भाई व्यू की जो बात करें इसमें, ठीक है, व्यू आपको यहाँ पे दिया रहता है 3 या 4 नंबर पर आपको व्यू दिया रहता है, ठीक है। इसमें से अगर आप टैप करेंगे एक बार तो आपको क्या होगा, व्यू अगर आप टैप करेंगे तो फिर आपको वो पूरा शो होगा। लेकिन अगर आप हाइड पे, मतलब वहीं आपको व्यू पे दोबारा टैप करोगे तो वहाँ पे क्या आपको एक हाइड ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जिसमें कि आप अपनी जो चीज़ें हो उनको हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से दिया रहता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। तो भाई बात करें
डैश वर्कशीट विंडो के निचले किनारे, तो अब आपसे बात की गई है निचले किनारे की, ठीक है। निचले किनारे पे जो है MS एक्सेल 2010 की एक्सेल वर्कशीट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्रदर्शित करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो भाई उसको कहा जाता है स्टेटस बार, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो निचले टाइप होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टेटस बार, जिसमें क्या है काफ़ी सारी जानकारी होती है एक्सेल वर्कशीट के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और अगर आपको हेल्पफुल लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर से बताइए कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हैं या फिर नहीं। तो बात करें भाई मोजिला, ठीक है। मोजिला फाउंडेशन द्वारा डैश में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो भाई मोजिला फाउंडेशन किस वर्ष में विकसित किया गया एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? तो भाई ये भी आप यहाँ पे से देख लीजिएगा, ठीक है। मोजिला जो है, मोजिला ये क्या है? वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, और जो इसका विकसित किया गया था, जो इसको, तो ये किया गया था 2002 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है। तो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में जो फंक्शन केबल है, ठीक है, वो वर्तमान सिस्टम तिथि को प्रदान करता है या फिर बताता है। वर्तमान सिस्टम तिथि जो होती है, ठीक है, वर्तमान या फिर करंट सिस्टम डेट आप बोल सकते हो, तो भाई उसको क्या कहा जाता है? टुडे। आप टैप करेंगे तो क्या है, आपको वर्तमान सिस्टम तिथि या फिर करंट सिस्टम डेट का पता लग जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल पते में उपयोग किया जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा सिंबल जो है ईमेल पते में उपयोग किया जाता है? तो भाई डॉलर का उपयोग नहीं किया जाता है, ना ही परसेंटेज और ना ही हैशटैग। तो आप सबको पता है कि ईमेल में क्या है, @@ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपकी कोई भी ईमेल आईडी होगी तो उसमें बाद में क्या आ जाएगा, @gmail.com, ठीक है। तो भाई @ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है। स्ट्रिंग जो है किसी भी, आप बोल सकते हैं इस टाइप के जो डब्बे होते हैं, ठीक है, तो उनमें कैरेक्टर की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। सभी में आपकी पूरी MS वर्कशीट जो होगी, MS एक्सेल की जो पूरी वर्कशीट होगी, उनमें क्या है, कुल कैरेक्टर कितने हैं, तो उनका विवरण आपको देगा। अगर आप किस पे टैप करोगे, आप लेन पे टैप करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा उसका टोटल मिलेगा कि कितने कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो जिस टाइप से हम इसमें लिखेंगे सम, ठीक है, सम अगर हमने इसमें लिख दिया तो इसमें क्या है, 3 कैरेक्टर हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो इस टाइप से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनः निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को डैश के रूप में जाना जाता है। तो भी बात करें एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने, ठीक है, और पुनः निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को किस रूप में जाना जाता है? तो भाई उसको क्या कहा जाता है? XML, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसको कहा जाता है XML, ठीक है, जिसमें क्या है, आप मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने, पुनः निर्माण करने के लिए आप उसके उपयोग करते हैं उस फाइल फॉर्मेट का, ठीक है। ये क्या होती है? फाइल फॉर्मेट होता है XML, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2010 में दाईं और एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो भाई दाईं साइड यानी कि राइट साइड। तो जैसे आपने कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख दिया, तो अगर आप उसके दाईं साइड या फिर राइट साइड से क्या है, किसी भी शब्द को मिटाना चाहते हैं, तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? तो भाई आपको उपयोग करना पड़ेगा Ctrl+Delete का, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर लेते हैं बाई या फिर आपको लेफ्ट साइड से कोई भी शब्द को मिटाना है, तो फिर वहाँ पे आप केवल डिलीट का उपयोग करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। केवल डिलीट से भी क्या है, आपका जो ये वाला शब्द होता है ये आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि वहाँ से मिट जाएगा। लेकिन अगर आपको राइट साइड से मिटाना है तो भाई Ctrl+Delete का उपयोग आपको करना पड़ता है आपके कीबोर्ड से, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया है। तो भाई सफारी जो है यह क्या है, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो भाई जिसके पास एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, उन सभी को पता है कि एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, और एप्पल मोबाइल में ही क्या है, यह सफारी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जो है यह दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
MS एक्सेल 2010 में डैश फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। तो भाई बात करें MS एक्सेल 2010 में कौन सा फॉर्मूला है जो विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। तो भाई आप ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सम जो है इसके द्वारा क्या है, संख्याओं के योग को कर सकते हैं। ठीक है, संख्याओं का योग करना इसका प्राथमिक कार्य होता है, किसका, सम का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है। तो भाई पहले आपसे क्या पूछा गया था, पहले आपसे केवल तिथि पूछा गया था, लेकिन अभी आपसे पूछा गया है करंट सिस्टम एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, करंट सिस्टम, डेट एंड टाइम अभी आपसे पूछा गया है। तो भाई किसकी सहायता से आप इसको देख सकते हैं, तो भाई ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाउ। ठीक है, इसकी मदद से आप क्या है, वर्तमान तिथि एवं समय को देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पेज को सर्वर कॉपी पर करना डैश कहलाता है। तो भाई किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना, ठीक है, किसी सर्वर पर कॉपी करना किसी भी पेज को, तो क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है पेज अपलोड करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में किए गए संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। तो भाई बात करें MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट के सेल में किए गए जो संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट हो, तो भाई क्या है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं डैश के रूप में जाना जाता है। तो भाई बात करें ऐसी वेबसाइट कौन सी है जिसमें किसी लेखक या लेखिका अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि को प्रकट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ब्लॉग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लॉग कहा जाता है उसको। ठीक है, ब्लॉगिंग के थ्रू क्या है, कोई लेखक अपने अनुभव या फिर विचार आदि को प्रकट कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो भी बात करें MS एक्सेल वर्कशीट जो है इसमें सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो भाई इस टाइप के जो होते हैं तो इनमें अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका 32,767। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32,767 शब्द जो हैं, कैरेक्टर जो हैं टाइप किए जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो भाई MS एक्सेल 2010 में कौन सा ऑपरेशन जो है जिसका उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शॉर्ट ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डैश वेब पेज और संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो भाई बात, एक डैश वेब पेज और संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है या फिर और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है उसको, तो भाई वह क्या होता है, वेबसाइट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेबसाइट जो है यह क्या है, कम से कम किसी एक सर्वर पर इसको पब्लिश किया जाता है और यह वेब पेजों से संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से भी पहचाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और भाई क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।